पानी की बूंदें पार्वती की फटी साड़ी को गीला कर रही थी। 1 साल की बेटी सोनू की माँ पार्वती के पति शंकर का देहांत एक्सीडेंट में हो गया था। हे भगवान, ना जाने कौन से नक्षत्र में इस कलमुही को मैंने घर की बहू बनाया। पेट भर खाना तो दूर, एक कप चाय भी नसीब नहीं है। माँ जी, सोनू को तेज बुखार है, तेज पानी बरस रहा है, राशन भी खत्म हो गया है। मैंने बटुए में 500 रुपए बचा कर रखे थे, पर अब बटुआ खाली है। अरे अरे अरे, जरा सी भी लाज शर्म रह गई है कि नहीं? तू मुझ पर चोरी का इल्जाम लगा रही है। हे भगवान, बुढ़ापे में यही दिन देखना रह गया था। नहीं नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था माँ जी। आधा गिलास दूध ही बचा है सोनू के लिए, हाथ में पैसे नहीं थे इसलिए दूध नहीं लाई। आहा, बातें तो सुनो महारानी की, जैसे कि मैं रोज 1 गिलास दूध पीती हूँ और वो एक दिन दूध नहीं पिएगी तो आसमान नहीं टूट पड़ेगा। वो किसी रियासत की राजकुमारी नहीं है। जा चाय बना। पार्वती आंखों से आंसू पोंछते हुए चाय बनाती है। और कितना नुकसान करवाएगी, कोई मिट्टी की गुड़िया नहीं है जो बारिश में गल जाएगी। जल्दी जल्दी खाने का इंतजाम कर और बाहर निकल, वैसे भी बारिश रुक गई है। पार्वती घर में बचे खुचे राशन से खाना बनाती है और आधे गिलास दूध में पानी मिलाकर सोनू को पिला देती है। माँ, दूध अच्छा नहीं है, कुछ और दे दो ना। दादी मुझे प्यार नहीं करती, तुम चली जाती हो तो मुझे कोई खाना नहीं देता। मेरी प्यारी बिटिया, ऐसा नहीं कहते, दादी बहुत अच्छी है। मम्मी काम करने जा रही है, दादी के साथ ठीक से रहना, पानी में मत खेलना। मैं तेरी दवाई लेकर आऊंगी। इसी तरह दिन गुजरने लगते हैं। दिन रात कड़ी मेहनत के बावजूद भी भरपेट खाना न मिलने के कारण पार्वती का शरीर कमजोर हो जाता है और एक दिन तो बुखार के कारण पार्वती अपनी सास से कहती है, माँ जी, अगर आज शंकर भैया सब्जी की टोकरी लेकर चले जाते तो अच्छा रहता। मुझे तेज बुखार है, एक कदम भी चलने की ताकत नहीं है। हाय राम, यही सुनना बाकी रह गया था। मेरा बेटा सब्जी बेचेगा, तूने सोच भी कैसे लिया? अरे शंकर, देख लिया, तेरे भाई के जाने के बाद क्या समय आ गया। तेरा भाई तुझे राजकुमार कहता था, राजकुमार, और ये पार्वती उससे सब्जी पिचवाना चाहती है। क्यों चिल्ला रही हो माँ? बेचारी भाभी सब कुछ तो करती है। कल ही उन्होंने मेरी पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा के लिए फीस भरी है। सुबह से शाम तक मेहनत करती है, घर का काम करती है। मुझे भाभी की मदद करनी चाहिए। इस जादूगरनी ने तो तुझे ना जाने क्या खिला दिया है कि तू लक्ष्मण बन गया है। दूसरी तरफ कमजोर पार्वती सब्जी की टोकरी लिए तेज धूप में चली जा रही थी कि अचानक एक गाड़ी से टकरा जाती है और बेहोश हो जाती है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो अपने आप को हॉस्पिटल में पाती है। मैं कहाँ हूँ? मैं कौन हूँ? मैं यहाँ कैसे आ गई? ये कौन सी जगह है? मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा। देखिए, आपका एक्सीडेंट हो गया था, आपके सर पर गहरी चोट लगी है, हो सकता है आपकी याददाश्त चली गई हो, आप आराम कीजिए। इंस्पेक्टर प्रसन्नजीत आपको यहाँ लाए थे, शायद वो आपके बारे में जानते होंगे। तभी दरवाजा खुलकर एक खूबसूरत नौजवान अंदर आता है। उसे देखकर नर्स कहती है, इंस्पेक्टर प्रसन्नजीत, लगता है एक्सीडेंट के कारण इनकी याददाश्त चली गई है, कहा नहीं जा सकता कब तक इन्हें सब कुछ याद आ जाएगा। ओह माय गॉड, तो फिर क्या करना होगा मुझे? आज ही देहरादून जाना है, मेरी फैमिली अकेली है। आप भी मुझे यहाँ लाए हैं ना? प्लीज मुझे बताइए मैं कौन हूँ, मेरा क्या नाम है, मैं कहाँ रहती हूँ? मेरा दिल घबरा रहा है। देखिए, आपका एक्सीडेंट मेरी गाड़ी से हुआ था। जब तक आपको सब कुछ याद नहीं आ जाता तब तक मेरी जिम्मेदारी है। नर्स, मैंने लिख कर जा रहा हूँ, अगर कोई भी खबर मिलती है तो आप इनके घर वालों को मेरा नंबर दे सकती हैं। प्रसेनजीत पार्वती को लेकर अपने साथ देहरादून चला जाता है, जहाँ उसके साथ उसकी बिना माँ की 3 साल की बेटी करिश्मा और बूढ़ी माँ भी रहती थी। आ गया बेटा, ये कौन है? लगता है तूने मेरी बात मान ली और करिश्मा के लिए माँ ले आया। बहू, लो संभालो अपनी बिटिया को। प्रसेनजीत की माँ ऐसा कहते हुए पार्वती की गोद में करिश्मा को दे देती है। करिश्मा पार्वती के कंधे पर सर रखकर लेट जाती है। अरे अरे माँ, तुम गलत समझ रही हो। उनका एक्सीडेंट मेरी गाड़ी से हो गया था, उसके कारण इनकी याददाश्त चली गई है। क्योंकि एक्सीडेंट की वजह मैं था, इसलिए मैंने अपने साथ ले आया हूँ। ठीक हो जाने पर यह वापस चली जाएगी। अच्छा, मैंने तो सोचा मेरा परिवार फिर से पूरा हो गया। भगवान जो करता है अच्छा ही करता है, इसमें भी कोई बात होगी। करिश्मा को देख, कैसे उसके गले लगी हुई है। इसका नाम तो बता। माँ, जब तक इनकी याददाश्त वापस नहीं आती, तुम जो चाहे नाम इन्हें दे सकती हो। इन्हें अपने परिवार का सदस्य समझो। पार्वती प्रसन्नजीत के परिवार में पूरी तरह से घुल मिल जाती है और करिश्मा उसे अपनी माँ समझने लगती है।
दूसरी तरफ पार्वती की बेटी सोनू पार्वती के बिना बीमार पड़ जाती है। करम जली नाक कटवाकर ना जाने किसके साथ भाग गई। अरे जाना ही था तो इसे भी ले जाती। इसे मेरी छाती पर मुंह दलने के लिए क्यों छोड़ दिया? मुझे विश्वास नहीं होता पार्वती भाभी ऐसा कर सकती है। जरूर उनके साथ कोई ना कोई हादसा हुआ होगा। अरे शंकर भैया, किसी का क्या भरोसा, ये कलयुग है कलयुग। हो सकता है भाभी को कोई मालदार आसामी मिल गया हो, और नहीं तो क्या, भरी जवानी में विधवा हो गई, ऊपर से इतनी खूबसूरत। भला कब तक जिंदगी ऐसे ही बिताती है? बंद करो अपनी बकवास। मेरी भाभी ऐसा कभी नहीं कर सकती। मेरा दिल कहता है कुछ न कुछ जरूर हुआ है। कुछ दिनों बाद शंकर का रिजल्ट आ जाता है और वो कांस्टेबल बनकर प्रसेनजीत के थाने में ही आ जाता है। दूसरी तरफ पार्वती प्रसेनजीत और करिश्मा के साथ पूरी तरह से घुल मिल जाती है और धीरे धीरे प्रसेनजीत को पार्वती से प्यार हो जाता है। बेटा, मैं चाहती हूँ कि तू किरण से शादी कर ले। मैंने इस लड़की का नाम किरण रखा है। देख, करिश्मा का कितना ख्याल रखती है, मेरी भी कितनी सेवा करती है। लेकिन माँ, अगर इसकी याददाश्त वापस आ गई तो हम क्या करेंगे? जो होगा देखा जाएगा। मैं पंडित जी से मुहूर्त निकलवा रही हूँ। जल्दी से जल्दी हम तेरी सगाई कर देंगे और फिर शादी। बेटा, जीते जी मैं इस परिवार को भरा पूरा देखना चाहती हूँ। थाने में प्रसेनजीत शंकर से मिलता है। अच्छा, तो तुम शंकर हो? सुना है बड़े दिलेर और मेहनती हो। तुम्हारा क्वार्टर तो अभी अलाउड नहीं हुआ होगा। चाहो तो मेरे घर के आउट हाउस में कुछ दिनों के लिए रह सकते हो। इतना सामान है तुम्हारा। सामान तो कुछ नहीं है सर, बस एक बैग और मेरी भाभी माँ की तस्वीर है, जिन्हें मैं देवी की तरह पूछता हूँ। इस जमाने में भी ऐसे लोग होते हैं। चलो, तुम बड़े अच्छे मौके पर आए हो। कल मेरे घर में फंक्शन है, मेरी सगाई होने वाली है। तुम उसे भी अटेंड कर लेना और आउट हाउस में अपना सामान भी शिफ्ट कर लेना। अगले दिन शंकर प्रसेनजीत के घर शिफ्ट हो जाता है और सगाई के समय किरण के रूप में पार्वती को देखकर हैरान हो जाता है। हे भगवान, ये मैं क्या देख रहा हूँ? पार्वती भाभी, इसका मतलब मेरे दोस्त और माँ सच कह रही थी। पार्वती भाभी ने पैसे के लिए हमें छोड़ दिया। अब मैं यहाँ नहीं रह सकता, मैं जा रहा हूँ। शंकर वहाँ से जाने लगता है, तभी पीछे से, अरे शंकर, तुम वहाँ क्यों खड़ा भाई? यहाँ आओ, मैं तुम्हें मिलवाता हूँ। किरण, इनसे मिलो। ये है कांस्टेबल शंकर, बहुत ही होनहार बच्चा है। शंकर को देखते ही पार्वती को चक्कर आने लगता है और जैसे ही शंकर उसके पैर छूता है, पार्वती बेहोश हो जाती है। और जब उसे होश आता है तो उसकी याददाश्त वापस आ चुकी होती है। मैं कहाँ हूँ? मैं यहाँ कैसे आ गई? बहुत सब्जी की टोकरी कहाँ है? शंकर, शंकर कहाँ हो तुम? यही हूँ भाभी, यही हूँ तुम्हारे पास। तुम यहाँ कैसे आ गई? तुम्हें हमारी याद नहीं आई? तुम सोनू को भी भूल गई? तुम इन्हें जानते हो शंकर? आज से 3 महीने पहले मेरी गाड़ी से इनका एक्सीडेंट हो गया था, जिसके कारण इनकी याददाश्त चली गई। इन्हें कुछ भी याद नहीं था, इसलिए मैंने यहाँ ले आया। इंस्पेक्टर साहब, मुझे सब याद आ गया है, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं आप सबको भूल गई हूँ। मुझे एक एक बात याद है, पर मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। मैं शादीशुदा हूँ, मेरी एक बेटी भी है। मुझे माफ कर दीजिए, मैं जा रही हूँ। मेरी बेटी मुझे याद कर रही होगी। नहीं भाभी, तुम कहीं नहीं जाओगी। यही तुम्हारी सही जगह है। अगर इंस्पेक्टर साहब को ऐसा ऐतराज हो तो मैं अपने हाथों से तुम्हारा कन्यादान करूंगा। हमें कोई ऐतराज नहीं है। किरण बेटी तो हमारे घर की जान बन चुकी है। हमारी करिश्मा इसके बिना नहीं जी पाएगी। लेकिन माँ जी, मैं सोनू के बिना मर जाऊंगी। लेकिन आपको सोनू के बिना जीने की जरूरत क्या है? जब आप मेरी करिश्मा की माँ बन सकती हैं, तो मैं भी आपकी सोनू का पापा बनने के लिए तैयार हूँ। खुशी खुशी पार्वती और प्रसेनजीत की सगाई हो जाती है और शंकर गांव से अपनी माँ और सोनू को ले आता है। बेटी पार्वती, मुझे माफ कर दे। मैंने तुझे बहुत बुरा भला कहा, लेकिन अगर तू नहीं होती तो शंकर कभी नौकरी नहीं कर पाता। जा, अपने नए घर में खुश रह, पर ये मत भूलना, ये घर भी हमेशा तेरा है। प्रसेनजीत सोनू को गोदी में उठा लेता है। चलो सोनू बेटी, घर चलते हैं। आज से हमारी बेटी मम्मी और पापा दोनों के साथ रहेगी। सभी लोग खुशी खुशी घर लौट जाते हैं और पार्वती का नया जीवन शुरू हो जाता है।